क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिहार का कोई यात्री काठमांडू या किसी दूसरे देश जाने का प्लान बनाता है तो उससे पहले पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से काठमांडू क्यों जाना पड़ता है? क्यों बिहार जैसे इतने बड़े और ऐतिहासिक राज्य के लोगों को विदेश जाने के लिए हमेशा दूसरे राज्यों के बड़े एयरपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या वजह है कि बोध गया जैसा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल होने के बावजूद गया एयरपोर्ट साल के ज्यादातर महीने सन्नाटे में डूबा रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सरकार का ये नया अंतर्राष्ट्रीय एविएशन प्लान सच में राज्य की किस्मत बदलने वाला है, या फिर ये चुनाव से पहले जनता को दिखाया जा रहा एक और खूबसूरत हवाई सपना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज बात करेंगे उस खबर की जो बिहार के लाखों यात्रियों, नेपाल जाने वाले पर्यटकों और खाड़ी देशों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने वाले बिहारियों के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। बिहार का नागरिक विमानन विभाग यानी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान लेकर आया है जिससे पटना और गया सीधे दुनिया के बड़े नक्शे पर जुड़ने जा रहे हैं। सरकार ने राज्य से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों से टेंडर यानी निविदाएं मांगी है। पहले चरण में जो प्लान तैयार हुआ है वो बेहद दिलचस्प है। पटना से सीधे काठमांडू के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। वही गया एयरपोर्ट से काठमांडू के साथ साथ शारजाह, कोलंबो और सिंगापुर के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। अब जरा इस खबर की गहराई में उतरिए और समझिए कि इसमें सबसे खास बात क्या है। आखिर सबसे बड़ा पेच और सबसे बड़ा ट्विस्ट फंसा है पटना काठमांडू रूट पर। आमतौर पर जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय रूट शुरू होता है तो नागरिक उड्डयन के सख्त नियम होते हैं। उस पर कम से कम 150 सीटों वाला बड़ा विमान ही उड़ाया जाएगा। गया से शारजाह, सिंगापुर और कोलंबो जैसे रूटों के लिए सरकार ने ये 150 सीटों वाली शर्त बरकरार रखी है। लेकिन पटना काठमांडू रूट के लिए सरकार ने नियमों में बहुत बड़ी छूट दे दी है। इस छूट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पटना काठमांडू रूट पर अब एयरलाइंस कंपनियां 70 से 80 सीटों वाले छोटे विमान यानी ATR-72 या Q400 जैसे टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट भी चला सकेंगे। अब सवाल उठता है, आखिर सरकार ने पटना काठमांडू रूट के लिए ये खास मेहरबानी क्यों दिखाई? दोस्तों, यही तो असली बिजनेस और एविएशन का खेल है। जब भी कोई एयरलाइन किसी नए रूट पर अपनी सेवा शुरू करती है तो उसके सामने सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर 150 सीटों वाला बड़ा हवाई जहाज रोज खाली उड़ाना पड़ा तो करोड़ों का घाटा हो जाएगा। छोटे विमान की छूट मिलने से एयरलाइंस का शुरुआती व्यवसायिक जोखिम बहुत कम हो जाता है, यानी कम यात्री होने पर भी एयरलाइन आसानी से मुनाफा कमा सकती है और अपनी सर्विस को लगातार जारी रख सकती है। लेकिन बात सिर्फ नियम आसान करने तक की ही सीमित नहीं है। बिहार सरकार ने एयरलाइंस को बिहार लाने के लिए अपनी तिजोरी का मुंह भी खोल दिया है। गवर्नमेंट ने एयरलाइंस कंपनियों को VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग देने का ऐलान किया है। आसान भाषा में समझे तो एक तरह का आर्थिक सहारा या सब्सिडी है। अगर किसी एयरलाइन को बिहार से नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने में शुरुआत में नुकसान दिखता है तो उस वित्तीय घाटे की भरपाई का एक हिस्सा बिहार सरकार अपनी जेब से करेगी। ये तीखा सवाल उठाना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार को निजी एयरलाइंस कंपनियों को अपने खजाने से पैसा देने की नौबत क्यों आ रही है? क्या बिहार में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का इतना बड़ा बाजार नहीं है कि एयरलाइंस खुद ब खुद यहाँ दौड़ी चली आए? आइए अब इसका असली प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण कर लेते हैं। सच ये है कि बिहार से हर साल लाखों लोग रोजगार, पर्यटन, पढ़ाई और व्यापार के सिलसिले में नेपाल, खाड़ी देशों यानी जैसे UAE, कतर और ईस्ट एशिया जाते हैं। लेकिन सीधी उड़ान न होने की वजह से ये सारे यात्री दिल्ली, कोलकाता या बनारस एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। इससे राजस्व और बिजनेस का सारा फायदा दूसरे राज्यों को चला जाता है और बिहार हाथ मलता रह जाता है। अब जरा मौजूदा स्थिति को देखिए। आज की तारीख में अगर किसी को पटना से नेपाल की राजधानी काठमांडू जाना हो तो ऑनलाइन सर्च करने पर आपको सीधे रास्ते के बजाय दिल्ली होकर जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस आपको पहले पटना से दिल्ली ले जाती है, वहाँ कई घंटों का ले ओवर होता है और फिर दिल्ली से दूसरी फ्लाइट पकड़कर आप काठमांडू पहुँचते हैं। सोचिए, जो दूरी पटना से काठमांडू की महज 40 से 45 मिनट में तय हो सकती है, उसके लिए बिहार के यात्री का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और जेब पर दोहरी मार पड़ती है। अगर पटना काठमांडू सीधे फ्लाइट चालू हो जाती है तो यात्रियों का समय, पैसा और परेशानी तीनों एक झटके में खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है।
टेंडर में सरकार ने बहुत ही सख्त क्लाउज जोड़ा है। जिस भी एयरलाइंस का सिलेक्शन होगा उसे आशय पत्र यानी LOI जारी होने के ठीक 3 महीने के भीतर हर हाल में उड़ान शुरू करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ये समय ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यानी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि ये सिर्फ कागजी घोषणा नहीं है, बल्कि समय सीमा के भीतर इसे ज़मीन पर उतारना ही होगा। अब जरा गया एयरपोर्ट की रणनीतिक और धार्मिक अहमियत को भी समझिए। बोध गया पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म अवलंबियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान और वियतनाम जैसे देशों में लाखों श्रद्धालु हर साल बोध गया आते हैं। लेकिन गया एयरपोर्ट से नियमित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी न होने के कारण इन श्रद्धालुओं को भी बनारस या दिल्ली का चक्कर काटना पड़ता है। अगर गया से शारजाह, कोलंबो और सिंगापुर के लिए 150 सीटों वाले बड़े विमानों की नियमित आवाजाही शुरू हो जाती है तो बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इससे क्या होगा कि इससे जो निजी होटल हैं, गाइड हैं, हस्तशिल्प है, परिवहन से जुड़े हजारों युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकता है। लेकिन क्या केवल टेंडर निकाल देने और VGF की घोषणा कर देने से बिहार का एविएशन सेक्टर रातों रात चमक जाएगा? हमारे शो में मतलब ये है कि असली चुनौती सिर्फ उड़ान शुरू करने की नहीं है, बल्कि उस उड़ान को किफ़ायती और नियमित बनाए रखने की है। अगर सरकार एयरलाइंस को सब्सिडी दे भी दे, लेकिन टिकट का किराया इतना ज़्यादा रख दिया जाए कि आम बिहारी यात्री के लिए दिल्ली होकर जाना ही सस्ता पड़े, तो ये पूरी योजना पस्त हो जाएगी। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट की मौजूदा क्षमता, रनवे की सीमाएं और गया एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। राजनीतिक नजर से देखें तो बिहार में आने वाले समय में चुनावी बिसात बिछने वाली है। विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि राज्य में ना तो उद्योग आ रहे हैं और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। ऐसे में NDA सरकार इन 5 अंतर्राष्ट्रीय रूटों यानी पटना काठमांडू, गया शारजाह, गया कोलंबो, गया सिंगापुर को अपने एक बहुत बड़े डेवलपमेंट एजेंडे के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। अगर 3 से 6 महीने के भीतर ये विमान रनवे से उड़ान भरने लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लेकिन अगर टेंडर की प्रक्रिया एयरलाइंस कंपनियों के ठंडे रवैये, लाल फीताशाही की बलि चढ़ गई तो ये फैसला भी सिर्फ सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर पटना से दिल्ली का चक्कर काटे बिना सीधे काठमांडू और दुनिया के बड़े शहरों तक पहुंचने का ये सपना बेहद आकर्षक है। अब देखना ये होगा कि कौन सी एयरलाइन इस टेंडर में बाजी मारती है और कब पहला विमान पटना के आसमान से नेपाल के लिए उड़ान भरता है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की ये VGF वाली योजना बिहार में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को खींच पाएगी? क्या पटना काठमांडू सीधी उड़ान से बिहार के पर्यटन और कारोबार को सचमुच पंख लगेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।